हेलो। गैबा टेस्ट मैच कल सुबह। जी हाँ। कल सुबह अभी गाबा। अभी तक वो ऑस्ट्रेलियन समर का फील नहीं आया था, क्योंकि पर्थ स्टार्टेड लेट, इंडियन टाइमिंग टाइम जोन का फर्क था। देन हम्म पिंक बॉल टेस्ट हुआ तो इंडियन डे टाइम हो गया, 9-9:30 स्टार्ट। आई थिंक कल विल गेट, मतलब इंडियंस विल गेट द रियल फील। मॉर्निंग स्टार्ट 5:50, टिपिकल जी हाँ। ऑस्ट्रेलियन विंटर्स समर। इंडिया में वो जो मजा है सुबह उठ के अंधेरे में टीवी लगा के देखने का। मजा और निराशा जो पहले नो, में होता था। बिल्कुल निराशा नहीं, एकदम पहले होता था, आजकल नहीं नहीं नहीं, होता। मैंने हम थोड़ा बचपन का याद ताजा कर रहा था। जब हाँ हम हाँ, सुबह उठते बचपन थे। में तो एक बचपन में मैंने बैट कैरी नहीं कर पाते थे। बचपन में हम लोग ये एक सत्र से दूसरे सत्र तक बैट कैरी नहीं कर पाते थे। और बचपन में हाँ, जब तक हमारा असेंबली होता था, इंडिया ऑल आउट हो जाता था। हम लोग जब तब स्कूल बस में बैठते थे और जब तक नहीं, असेंबली हमारा तब शुरू का होता था। तब का टीम और अब का टीम में ज्यादा ज्यादा चेंजेस भी नहीं है। हम हमारा टॉप ऑर्डर भी अभी वैसा ही बैटिंग कर रहा है, 180 ऑल आउट। वही वही मैं कह रहा था, अभी भी ज्यादा तो कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। चेंजेस नहीं बचपन से है। जवानी बीत गई, लेकिन वो सिलसिला हम्म, जारी है अभी तक। जी हाँ। हम्म। अभी अगर देखने को मिल दे रहा हैव है या बीन सुनने को जो भी कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। नहीं, जी वो तो है बट क्या लग रहा है कल कल क्या आपको देखिए लग रहा है कल, इंडिया पलटवार कर सकता है कि नहीं? जी आई थिंक बिल्कुल इंडिया बिल्कुल। हैज टू चेज, पर सेकंड बैटिंग करना पड़ेगा इंडिया को। टॉस जीते देखिए हारे इस बार बट तो इंडिया इज कमिंग विद अ गुड माइंडसेट, एटलीस्ट टू गैबा कंपेयर टू अदर टीम्स। वी हैव वन इन गैबा एंड वी आर कमिंग बैक। जो यस। कि कोई भी टीम को वो सौभाग्य नहीं रहा है। अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज थर्टी जीता था, थ्री लेकिन 33 ईयर्स तक वो एक भी टेस्ट वहां हारे नहीं। और इंडिया ने आके जी हाँ, उनको आधे टीम मतलब साइड भी था वैसे इंडिया का, सारे स्टार्टिंग 11 में बिल्कुल सारे बिल्कुल। प्लेयर्स भी नहीं थे। तो वो तो एक साइकोलॉजिकल एज होगा इंडिया को। तो नहीं, वो तो है, बिल्कुल। तो गैबा में साइकिल एज है, लेकिन वो एक ऐसा पिच है। आप देखिए कल बहुत दिनों के बाद प्रेडिक्शन ये भी कह रहा है कि वी आर गोइंग टू हैव रेन इन द फर्स्ट डे। पहला दिन हो में सकता थोड़ा है। सा प्रेडिक्शन है वो। तो थंडरस्टॉर्म्स है फर्स्ट डे में, और सेकंड और फर्स्ट थर्ड को हाँ पार्शियल देखिए, वेदर इज गोइंग टू क्लीन अप उस स्टार्स हो सकता है। हाँ, नहीं, इस लिहाज से इंडिया शुड बोल फर्स्ट, लेकिन मुझे इतना मतलब बारिश से इतना कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आजकल तो मतलब आपको 3 दिन ही चाहिए टेस्ट मैच के लिए। तो भाई दो तो दिन बारिश आप भी हो जाए तो भी आपका रिजल्ट आएगा। नहीं, आइदर वे, मैं तो इंडिया की आप नहीं, ऑस्ट्रेलिया की बात भी कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ ऑस्ट्रेलिया हाँ। को भी थोड़ी खींच रहा है कोई 5 दिन, नहीं ये खींच रहा है। इस सीरीज में मुझे लगता नहीं है, बारिंग सिडनी, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे ड्रॉ हो सकता है। शायद सिडनी में भी ड्रॉ नहीं होगा। कहीं ड्रॉ नहीं वो होगा, ही ड्रॉ। होगा। देखिए ड्रॉ के लिए अभी आजकल के जो टीम्स हैं वो टेम्परामेंट नहीं है ड्रॉ के लिए, अब टू प्ले आउट ना। वो किसी भी टीम में नहीं है। इंडिया छोड़िए, स्किल ऑस्ट्रेलिया, टेम्परामेंट दोनों नहीं है। वो ठहराव नहीं है ना अभी आज की क्रिकेट में। आज का तो मतलब वही है ना, फास्ट फूड क्रिकेट है। फटाफट चाहिए, सब फटाफट। नो स्लो कुक्ड मील्स। हम्म। तो तो वो तो है, लेकिन अभी जो, इससे पहले कि हम गैबा पे थोड़ा विस्तार से बात करें, आई जस्ट लाइक टू ब्रिंग आउट अ पॉइंट कि रोहित यस्टरडे, मतलब डैरिल कैनिलन, साउथ अफ्रीकन, फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्लेयर, क्रिकेटर, he made a statement regarding Rohit Sharma and his fitness, कि दैट इज व्हाट इज अफेक्टिंग हिम, उनका फिटनेस नहीं है। ऑन दोज लाइंस उन्होंने बात किया, इसको लेके कि यहाँ पे बहुत डिबेट भी हुआ अक्रॉस द क्रिकेटिंग सर्कल। तो मैं इस पे आपका विचार चाहूंगा कि क्या लगता है। एक तो ये है कि मुझे जो पर्सनली लगता है कि भाई जब टाइम खराब चलता है, फॉर्म खराब होता है, तब सब दिख जाता है लोगों को। ये नहीं है, ओवरवेट नहीं है, बट पर्सनली आई फील कि रोहित शर्मा कब ही वॉज वन ऑफ द फिटेस्ट क्रिकेटर्स, अगर आप इन एग्जैक्टली टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली फिटनेस। वो तो सो दाल चावल खाने वाले प्लेयर है। वो तो बोलते भी है कि दाल चावल खाता हूँ मैं। सी तो ही वॉज एंड ऑफ द, नेवर। करेक्ट, मेरा मतलब कहना है कि मतलब एंड ऑफ द डे इट इज द रन्स दैट मैटर्स। वो स्कोर करते हैं, बैटिंग फिट है कि नहीं, और फील्ड पे फिट है कि नहीं। क्रिकेटिंग स्किल्स चाहिए ना, व्हाई डू यू नीड। सनी गावस्कर ने बोला था ना, आपको अगर टैटू और बॉडी सिक्स पैक्स वाले चाहिए तो फिर आप मॉडलिंग में जाइए ना, क्रिकेट में मत आइए। जी 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 जी। सनी नहीं, जी ने बोला ये।
हम अगर आप जो बात बोले एकदम सही बात बोले। एंड हु इज डेरिल कलिनन टू सर्टिफाई? वो नोबडी। क्या दिग्गज वजी या फिट गए? नो। क्या वो अपने जमाने में फिट, बहुत फिट थे? नो, ही ऑल्सो हैड हिज शेयर ऑफ वेट इश्यूज। ये बात अगर जॉन्टी रोड्स बोलते तो मैं अप्रिशिएट करता। समवन हु इज पर फिट टुडे, फिट पर आई देखिए, थिंक ही यू वाज नो। शेन वंस, ही डैरेन वाज शेन कलिनन भी। वंस बनी, अगर आपको हाँ, याद या हो या कलिनन। he was। एंड अगर शेन वॉन का बात करें तो गाबा उनका दूसरा होम रह चुका है यहाँ पे। सेकंड बेस्ट फिगर शेन वॉन का रहा है आफ्टर सर रिचर्ड हैडली। तो स्पिन में भी गाबा पीछे नहीं है अगर आप देखने के लिए जाए। तो मेरे हिसाब से सी आई लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, डैरल कलिनन का बात मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। ऐसा ऐसा देखिए, चैनल पे बैठ के मुंह फाड़ देना अगेंस्ट द इंडियन कैप्टन इज वेरी इजी। करेक्ट, करेक्ट। अभी 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 सी, आई एम वन गाय हुज अप फ्रंट, मैं सबसे पहले आके कटाश करता हूँ, लेकिन बट लुकिंग एट द एंड नोइंग हिज पोटेंशियल, इट इज जस्ट अबाउट वन इनिंग्स रोहित कैन टर्न इट अराउंड। एंड एवरी बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट टुडे नोज इट दैट रोहित को वो इनिंग्स चाहिए, नहीं, एंड ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ टाइम। करेक्ट, नहीं, आई सो एग्री विथ यू। मुझे लगता है कि अगर वो ओपिनियन सही होता होता अगर ही हैड द गट्स, जब रोहित शर्मा 100 मारते थे उसके बाद आके वो यही बात बोल देते। हाँ, तब क्योंकि आपके रोहित शर्मा बोलिए का कि फिटनेस उनका फिटनेस वेट में इश्यूज चल। या इनकंसिस्टेंसी नहीं रहा, वो रोहित शर्मा तो ऐसे ही रहे सिंस हम्म बहुत टाइम से। तो ये सब तो मतलब वही है ना जो आप कह रहे हैं कि जब किसी का खराब समय चल रहा है उसको ऊपर बोल दो, आप न्यूज में आ जाओ। हाँ, ये तो इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। तो It's like Dota Ganesh's statement. So I don't give. I understand that Daryl Cullinan has had his share of आई डोंट नो you डैरिल know क्लेलन कहाँ से आ गया इसमें, मतलब आउट ऑफ द ब्लूज, मतलब। एंड वो भी एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट। चलिए यार, ये आई डोंट कंसिडर, हाँ एक बड़ा चैनल है जो बात कर रहा है इसके बारे में, बट अटकलें लगाना और बात करना बहुत माने अनफेयर, अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ रोहित शर्मा, क्योंकि स्ट्रगलिंग अगेंस्ट फॉर्म। और अच्छा ठीक है, चलिए विराट कोहली तो इतना फिट चल रहे हैं, देखिए अगेंस्ट, हाँ मतलब करेक्ट। या एकदम फिट चल रहे हैं वो। उन्होंने तो चावल खाया नहीं है, ग्लूटन फ्री खाना खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, रात पानी भी मंगवा के पीते पान हैं। भी बाहर से मंगवा के पीते हैं। तो इफ यू आर लुकिंग एट वो तरह का फिटनेस रिजीम, वो तो एज करते हुए जा रहे हैं। करेक्ट, नहीं मैं आई डोंट तो गिव दैट मतलब डैरिल क्लेलन, वी हैव सीन लॉट ऑफ तो क्रिकेटर्स, वी हैव सीन इंजमाम, फेबुलस नहीं, प्लेयर। वी हैव सीन मुझे सहवाग, सहवाग हैड वेट इश्यूज थ्रू आउट हिज करियर। लॉट ऑफ नहीं प्लेयर। सो मुझे जो लग रहा है कलिनन जो बोलना चाह रहे प्रॉब्ली इट्स, जो हमने भी बहुत बार डिस्कस किया, इट्स रोहित्स एटीट्यूड। मतलब वो थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा ऑल्सो, कभी कभी कैजुअल लग रहे हैं। आई थिंक इट हैज टू गॉट होता टू, मुझे लगता है जो उनका इशू है, इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल फिटनेस, इवन मेंटल फिटनेस। मेंटल ब्लॉक है। वेयर ही इज मेंटल, मतलब मेंटल फिटनेस, मतलब वेयर ही इज मेंटली, वो मोटिवेशन, वो अर्ज दैट, मतलब इज दैट देयर और नॉट, मतलब सेम गोज फॉर विराट कोहली एज वेल। आई थिंक एक चीज जो मैं जितना भी अभी आई आई सॉ ऑल द इनिंग्स, मैं जितना भी इनिंग्स देख रहा था सारे क्रिकेटर्स का, लुकिंग बैक एट दीज टेस्ट मैचेस, 2 टेस्ट मैचेस, यहाँ पे एलबी को रूल आउट करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक इन अ लॉन्ग स्ट्राइड, आगे खड़ा होके द बॉल विल कम टू यू क्विकर। सो हाँ, हियर पंत वाज लेकिन बैंग ऑन, वो थोड़ा आगे खड़ा होते हैं, लेकिन ब्रिस्बेन में वैसे टेक्स अ भी लॉन्ग। बाउंस रहता है, इतना ऐसा नहीं कि एलबीडब्ल्यू इट इज तो वेरी गाबा प्रोन टू तो एलबी। ऊपर बाउंस करेगा ही, इट गाबा विल तो ऊपर बाउंस, या बाउंस इट विल करेगा। बाउंस। अभी सो प्रॉब्लम हमारा यू नो मूविंग बॉल का भी है ना। अभी एक जो जोक चल रहा है कि विराट कोहली बाहर जाते हुए बॉल नहीं खेल पा रहे हैं, रोहित शर्मा अंदर आते वाले बॉल नहीं खेल पा रहे हैं, और कुछ है जो दोनों बाकी जो है वो दोनों नहीं खेल पा रहे हैं। तो the thing is he has to take a long stride in, जब रोहित शर्मा, इनिशियली द थिंग इज, इनिशियली रोहित का पैर छोटा स्ट्राइड लेता है, इज लाइक सहवाग टाइप प्लेयर है ना, छोटा स्ट्राइड लेता करेक्ट, है, बट दैट उसमें इज वो गुड। लगा। दैट इज गुड, दैट इज गुड, बट अभी ही हैज टू टेक, क्योंकि इनकमिंग बॉल के लिए हैज टू टेक दैट लंबा स्ट्राइड। अगर लंबा स्ट्राइड रहेंगे, आउटसाइड ऑफ स्टंप चले जाएंगे, so it will be a very very big thing if he changes his stance, तो मिडिल से शुरू करेंगे। कोहली ने चेंज किया, जिस बार वो सेंचुरी मारा कोहली ने चेंज किया था। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, तो इससे तो देखे तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने वैसे अपना 11 अनाउंस कर दिया है। उनका एक चेंज है, हम्म बोलैंड
एज यूजुअल बोलैंड गोज आउट, हेजलवुड कम्स बैक इन। और हेजलवुड नो, का। और कोई चेंज नहीं है। सो इंडिया में स्टिल सस्पेंस है एज यूजुअल। तो फर्स्ट तो वही रहा। तो आज इज का आई प्रैक्टिस आई भी, आई आज का विल सीइंग देख रोहित रहे थे। शर्मा ओपनिंग। ये पक्का है, रोहित शर्मा ओपन कर रहे हैं। कल उन्होंने हालांकि प्रैक्टिस में नया बॉल काफी लंबा खेला है, लेकिन एज इंडियन टीम ऑलवेज डज इट, तो केएल राहुल एंड जायसवाल स्टार्टेड ऑफ द प्रैक्टिस सेशन इन द न्यू बॉल, देन रोहित शर्मा केम इन, ही ऑल्सो प्रैक्टिस इन द न्यू बॉल। तो इंडिया हमेशा वो थोड़ा सरप्राइज रखता है टू मीडिया की, टू मीडिया आपको लास्ट मोमेंट तक पता नहीं चलेगा। जी देखिए, तो देखिए सार्थक, वी हैड डिस्कस्ड इट लास्ट टाइम, एंड you are a firm believer that Rohit should मुझे come. लगता है ही शुड ओपन। I think you are a firm believer that Rohit should come in, irrespective of me being a fan of KL and howsoever he's grinding the bowling together. I ठीक think है। he should come out just after, आप बोलेंगे कि पंत के जगह कैसे आ सकते हैं, पंत के बाद भी आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पांच हो या छह हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज टुडे today if someone has a good start to the innings on top, if Rohit Sharma gets to a 60 or a 70 of 80 balls or 90 balls, that would, that would give confidence to others. जो जो दादा का 100 था, that gave confidence to everyone कि यार we can make runs, we can succeed in this बिल्कुल, tour. बिल्कुल। So, if Rohit goes on top and starts scoring, this will really give momentum to the Indian innings and the Indian batsmen as a whole. So, I would like to see him on top. Dictating terms, वो एक अच्छा चीज रहेगा मेरे लिए. नहीं So, नहीं, बिल्कुल, आई see, थिंक it ही is not शुड। that वो इतना बार वो रील दिखा चुके हैं कि आउटसाइड ऑफ स्टंप में बोल्ड हो रहा है, ये हो रहा है. But it doesn't matter. It doesn't matter. Pat Cummins is not, Pat Cummins is not Mitchell Stark हो, Mitchell Johnson, या is not that great a world class bowler. मैं उनको वो रेंज में नहीं रखता हूँ, समझ रहे हैं. So, but Rohit Sharma is पर definitely one उनके of. स्टैट्स उन लोग से बेहतर हैं पैट कमिंस के। मैं जानता हूँ, but he's not that lethal. अब अभी बैट्समैनशिप भी देखिए ना बस. If you are looking at batsmanship, Cup, that was an era of Tendulkar, a Dravid, a Ganguly. You had a Jack Kallis, you had a Shivnarayan Chandrapal, you have had Trescothick, you had a Cook. They were invariably world class batsmen. I'm not considering Pakistan also. Pakistan had a Inzamam, you had Sangakkara, you had Mahila. अरे ये तो वर्ल्ड क्लास 11 बैट्समैन हो गए हैं, 11 से ज्यादा हो गए. क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं. अभी हमारा 11 बैट्समैन का नाम आपको लेने में पानी पीना पड़ेगा आपको. देखिए जीत, बोलिए. देखिए, पी लिया उन्होंने पानी। मैंने पी तो लिया 11 बैट्समैन। मैं 11 वर्ल्ड क्लास बैट्समैन का बात कर रहा हूँ, इन द जोन ऑफ किंग एंड अब विराट. 11 बैट्समैन का वर्ल्ड बात कर रहा वर्ल्ड हूँ. क्लास तो सब्जेक्टिव है। तो हाँ. उसको अब क्या हम नहीं, आजकल मतलब वो आजकल आजकल दो वर्ल्ड क्लास और ये गोट आर टेकन वेरी लूजली, हम किसी को भी बोल देते हैं, टू बी प्लीज, ऑनेस्ट। प्लीज, ये जो जेनजी जनरेशन जो गोट गोट दाढ़ी दाढ़ी रख के गोट बोला बोल देते हैं ना, ये बात, दाढ़ी काट दूंगा मैं, समझ रहे हैं ना. गोट. तो तो बाकी और एक जो इंडियन टीम में है दुविधा, और दो स्पॉट को लेके है वैसे। एक है जी. ऑब्वियसली आकाशदीप, हु इज मोस्ट लाइकली टू कम इन, जो आई थिंक ही शुड. आ रहा है। ही आई थिंक ही जी. इज कमिंग इन, आई थिंक ही इज कमिंग इन प्लेस ऑफ हर्षित राणा। और एक जो है उस पे लेकिन पेंच फंसा हुआ है, आज सुंदर भी पिक्चर में आ गए हैं, वो जो एक लौता स्पिनर की जगह। तो एवरीबडी इज इन द फ्रे, जडेजा, अश्विन, सुंदर। तो वो म्यूजिकल चेयर बना रहेगा। आप जडेजा को भी वेल एंड गुड देख सकते हैं कल सुबह, जो हम पहले बात कर चुके हैं। मुझे इट मुझे लग वॉन्ट रहा बी है अ कि सरप्राइज। जडेजा शुड गेट द नॉट, क्योंकि बैटिंग देखिए, गावा में अगर हम पहले बैटिंग करते हैं, हमको वी हैव टू सर्वाइव द फर्स्ट डे, क्योंकि ग्रेजुअली बैटिंग विल बिकम इजी सेकेंड और थर्ड डे को। तो जैसा लेकिन हमारा मुझे like, मुझे हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगेन दिस टेस्ट बॉलिंग विल डिफाइन बैटिंग। मुझे लगता है हमारे बैट्समैन इस बार कर जाएंगे। आपको ज्यादा नहीं चाहिए गैबा में, आई थिंक पौने 300 रन के आसपास, इफ यू आर उतना अगर आप कर लेंगे, आई थिंक यू विल बी इन द गेम। आई डोंट थिंक। 350 तो मतलब अगर ये लोग टॉस जीत के फिर से अगर बैटिंग लेते हैं, पहले सेशन में ही हमारे विकेट इतने गिर जाते हैं कि हम मतलब अरे, मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। वैसे सोच के तो तो फिर तो क्या, लेकिन मुझे लगता है, अरे मैंने 144 हाँ, बोला है रोहित मतलब शर्मा के लिए, आप क्या बोल रहे हैं?
कि वो 2.5 नहीं नहीं, करेंगे। वैसे वैसे पैट कमिंस भी मतलब इतने अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, बट उन्होंने अभी बोला है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर अनदर बराज ऑफ बाउंसर्स करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि I'll tell इट you, I'll tell you. Yeah, yeah, very nice, very nice. So barrage of bouncers, हमारे इंडियन बॉलर्स भूल गए थे द barrage of bouncers डालना। नहीं नहीं, समझ रहे हैं मुझे वो लगता है एक अगर सौ वो वो ग्रीन बाउंसर, 140 या हेड ने जो 140 ना उनका बॉडी को अटैक नहीं किया गया था। एक बार मुझे वी लगता है स्टार्ट अटैक द आई बॉडी डोंट ना, थिंक बस मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन दे बैटिंग में डोंट उतना कोई वो नहीं है। अगर वो वैसे ग्रीन टॉप दमथम देंगे देन नहीं आवर पेसर्स आल्सो विल कम इनटू प्ले। नहीं, वो तो अब नहीं देंगे, पहले टेस्ट से उनको भी सीख मिला होगा। दे विल नेवर डू समथिंग जहां पे इंडिया उनको फंसा दे, क्योंकि उनका बैटिंग भी फ्रेजाइल है। एंड ट्रेविस हेड ऐसा नहीं है कि वो पहले टेस्ट में भी वो बहुत सरकमस्पेक्ट लगते हैं, ऐसे बात नहीं है कि ही लीग ही गॉट अवे ट्रैविस 140 किया। वो ट्रैविस चांसलेस हेड 140 नहीं था, वो नहीं, चांसलेस इनिंग्स नहीं था। सो वो भी यहाँ पे फंस भी सकते हैं वहां। ट्रेविस हेड विल कम विद सम थिंग, सम बैगेज इन हिज माइंड। गैबा में ही हैज लाइक लास्ट 3 इनिंग्स 3 गोल्डन डक्स उन्होंने, ट्रेविस हेड का 3 गोल्डन डक्स एक्चुअली लास्ट 3 इनिंग्स इन एट गैबा, ट्रेविस हेड का। सो ही इज आल्सो कमिंग इन, वो एक माइंड में रहता तो है। वो तो जैसे बैक ऑफ द एडलेड में माइंड। उनका, एडलेड में उनका 3 शतक था आई थिंक इससे पहले। करेक्ट, करेक्ट वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो तो एक रहता ही है। हाँ, लेकिन ओनली पर थिंग इज अब तो हम होप्स पे डिपेंड कर रहे हैं कि ऐसा होगा तीन, मतलब ये भी थोड़ा सा होपिंग अगेंस्ट होप है कि नहीं नहीं, उनका चौथा आदमी रिकॉर्ड बोल खराब रहे, है तो वो बदल नहीं सकते। नहीं बिल्कुल बदल सकते हैं। वो बदलने के लिए तो हर किसी के पास मौका है ना, वही तो मैं बोला, हमारे पास भी तो मौका है बदलने का। शुभमन गिल के पास भी तो मौका है। उन्होंने भी वो 91 जी के जी बाद जी। कोई बड़ा स्कोर देखिए 40 40 शुभमन के ऊपर गिल नहीं का किया आउटसाइड एशिया। शुभमन गिल का ये एक्चुअली अच्छा चांस है क्योंकि वो वहां पे रन्स बना है, ऑन द अप खेलते हैं। ये जगह वही, जो ऑन द अप खेलता है, ये जगह ऑन द अप स्विंग के ऊपर मारने के लिए, थ्रू द लाइन खेलने के लिए ये जगह बना है। वैसे मैं बोल सकता हूँ कौन कौन प्लेयर्स, अगर रोहित हो गया, शुभमन हो गए, वही मैं कह रहा हूँ ये जो, सरकमस्पेक्ट नहीं होना। यहाँ पे यू डोंट हैव टू बी सरकमस्पेक्ट कि मेरा टेक्निक ऐसा है, ये है वो है, नहीं तो आप रन नहीं बना पाए। हम्म, इफ यू थिंक टू मच इन योर हेड यू कैनॉट स्कोर। यहाँ दादा रन बना गए थे, आप सोचिए दादा डज नॉट हैव अ ग्रेट टेक्निक, बट उन्होंने रन बनाया था क्योंकि बॉल ऑन ऑन द राइज मार के खेलना पड़ता है। एंड ही विल, आई एम श्योर दैट टुमारो, आई एम दादा श्योर का दैट लेकिन एक और क्वालिटी था, दादा माइट नॉट हैव ए ग्रेट टेक्निक अगेंस्ट लाइक रियल फास्ट बॉलिंग, बट दादा का वो जो इंस्टिंक्ट था ना, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ही माइट लुक अगली यस। बट ही सर्वाइव्स। यहाँ लग जाएगा वहां लग जाएगा, वो awkward दिखेंगे ऑन स्क्रीन, बट एंड ऑफ द डे मतलब वो निकाल लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे फुल। नहीं मार पाते थे ढंग से, लेकिन वो आजकल के प्लेयर क्या, वो सर 98। आजकल के प्लेयर सब देखो तो क्या करते हैं, वो दे गिव द विकेट अवे, वो घुमा के आउट हो जाते हैं। इफ दे कांट, वो सर्वाइविंग वाला बात है ही नहीं, आइदर दे विल हिट यू प्ले और दे विल थ्रो। वो सिर्फ Yeah, I was hearing Dada the other day in a press meet. Dada said that मैं 98 में मेरे को बॉल लगा था, इन 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 चंडीगढ़ मोहाली में उनको बॉल लगा था। जब उनको बॉल लगा, ही वेंट अहेड, एक्सरे करके ही केम बैक। एक्सरे के बाद वो आए वापस ना, सो एंड ही प्लेड, ही गॉट अबाउट 60 ऑट रन जब शोएब ने उनको बॉल लगाया। तो वो वही बात बोले कि you have to prove it to the others. It's a team game where you don't have to quit. So that's the survival instinct that we're talking. देखिए, we're talking about legends of the game, जीत, come on. तो here on the up खेल के, अगर एक अगेन अ प्लेयर लाइक शिखर धवन, वैसे ही प्लेयर्स चाहिए थे जो शिखर तो रिटायर कर चुके, वो ग्रेट प्लेयर। शोएब अख्तर का बात कर लिया, वो आज तक वही बात बोलते हैं, यहाँ मारा मैंने हमारा, लेकिन वो मैं यही दलेर मारा, दलेर देखिए, दलेर प्लेयर, दलेर प्लेयर। दलेर प्लेयर तो उन्होंने ही तो इंडिया को इंडिया बनाया। तो अगर आप वही बात बोलेंगे वैसे तो पाकिस्तान से याद आया कि वो जेसन गिल्स्पी का आखिरी दौरा था साउथ अफ्रीका कोच जाने के लिए, वो जाने से पहले बस रेजिग्नेशन डाल दिए। ओहो, इन्होंने रेजिग्नेशन ऑनलाइन ऐसे रेजिग्नेशन ही कर दिया किया। उन्होंने। पाकिस्तान, मतलब इनकी कोचिंग मतलब हैज बिकम ए जोक। वैसे और अभी बना आकिब कौन, जावेद सब कुछ है वहां पे, वो पीछे से रेड वही बॉल काम व्हाइट कर, बॉल कोच, सिलेक्टर, उन्होंने सब कुछ। वो निकाला भी उन्होंने है, वो बन भी वो खुद गए। उनका अलग ही चलता है मतलब, दे आर लाइक डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर। देश अलग और पाकिस्तान अलग, बॉस। हाँ, वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके भी उनका अलग ही चल रहा है, मतलब वो हर चीज में उनका दे आर लाइक
आई थिंक इंडिया के साथ वही एक बहुत अच्छा चीज हो गया 1947 में जो बंटवारा हो गया, नहीं तो हम लोग का भी हाल ऐसे ही होता अभी। तो कल आप किसको खिलाएंगे, सुंदर, जडेजा, अश्विन? मेरे हिसाब से जडेजा। किस लिए? नॉट फॉर हिज बॉलिंग ज्यादा, बट मुझे लगता है कि फॉर हिज बैटिंग, क्योंकि बैटिंग बैटिंग में मुझे बहुत स्टेबिलिटी लिटिल देंगे। नजर आ रहा ओके। है। आप किसको खिलाएंगे मनीष? आ, देखिए, जडेजा विल बी, देखिए अब अगर म्यूजिकल चेयर खेल ही रहे हैं तो जडेजा को ही खिला दीजिए, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग इन विथ समवन कांस्टेंट। नहीं, अगर आप, दैट इज करेक्ट। आई थिंक देयर इज नथिंग टू चूज बिटवीन एनी स्पिनर अभी तक, या क्योंकि यहाँ पे कुछ क्योंकि चूज करने का क्योंकि नहीं है। ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ना ही आप किसी को सिलेक्ट कर अगर रहे हैं, आप ना ही लाइक आप टू किसी को लाइक रिजेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन, अगर आप, हाँ, अगर मैं, अगर क्रैक्स, अगर मैं और एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, वाई वाई जडेजा जीत का बात से मैं क्यों सहमति लेना चाहता हूँ, बिकॉज जडेजा इज अ वेरी वेरी एक्यूरेट बॉलर। वो जहां पे क्रैक्स होगा ना, क्रैक्स अगर हम लोग डे 4 के आसपास, अगर लेकिन आप मैच उतना लेकिन लंबा चलता है, लेकिन ब्रिस्बेन में उतना नहीं खुलता है कंपैरेटिवली से और बहुत सिडनी। खुलता है। ब्रिस्बेन में बहुत खुलता है। अगर आपको, ब्रिस्बेन इज नोन फॉर इट्स क्रैक्स। अगर आप देखेंगे, आई हैव गॉट अ फ्यू पिक्चर्स जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इस पॉडकास्ट में डालिएगा। पिच बहुत खुलने का असर है अगर बारिश नहीं होता, अगर बारिश नहीं होता, राइट। बारिश तो तो हो रहा है ना, सेकंड और थर्ड डे पे बारिश है फर्स्ट तो। डे में, खाली फर्स्ट डे का प्रिडिक्शन है, फर्स्ट डे का फर्स्ट प्रिडिक्शन डे है अगर, थंडरस्टॉर्म्स है, सेकंड और थर्ड डे में बारिश है प्रॉपर, तो वो तो देखिए, थोड़ा। देखिए, देन अगर गो विद अस। सेकेंड थर्ड डे में बारिश है तब तक खेल ऑलरेडी बहुत आगे जा चुका होगा। बहुत, हाँ। तो यहाँ पे अगेन गो विद जडेजा, इज अ वेरी वेरी, क्या बोले, स्किलफुल बॉलर है। ही विल यूज वैसे द वैसे क्रैक्स। मुझे आप दोनों से एक चीज पूछना है कि लाइक फ्रॉम अ बॉलिंग पर्सपेक्टिव, क्या आपको लगता है कि ऑफ स्पिनर वुड बी मोर लीथल, नॉट लीथल, हाँ मतलब लीथल ज्यादा ऑफ स्पिनर होगा, या लेफ्ट आर्म स्पिनर का भी बॉल वहां पे थोड़ा प्रोडक्टिव होगा गाबा के पिच में? Against India, if anyone comes with a very very positive mindset, nothing is gonna work. पंत को देख लीजिए, वैसा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम लोग उतरते हैं, नहीं, उनका लायन को हम तो लोग, फिक्स है, उनका तो नेथन लायन वो नहीं एनीवेज नहीं, खेलता उनका है। तो लाइन फिक्स्ड है। मैं बोल रहा हूँ कि हमारा बॉलिंग पर्सपेक्टिव से अगर हम एक ऑफ स्पिनर को खिलाए तो बेहतर होगा, या एक मतलब जडेजा no no जो हमारे we are saying मैं वही बोल, let me complete, अगर हम लोग उनका ऑफ स्पिनर को, if we take them down, so it's never a big deal. हम लोगों को अगर पॉजिटिव माइंडसेट से आएंगे, बट यू नो, वी शुड कैच देम अनअवेयर्स। अगर जडेजा खेल रहे हैं, जडेजा बीइंग एक्यूरेट विकेट टू विकेट बॉलर, दैट इज द रीजन व्हाई आई वांट जडेजा टू बी इन दिस स्क्वाड। मुझे क्यों विकेट ऐसा टू हंच विकेट। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब टीम मैनेजमेंट माइट गो विद सुंदर। मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि प्रॉब्ली क्योंकि वो बैटिंग भी थोड़ा बेहतर करते हैं अश्विन से, मतलब एंड बैटिंग बॉलिंग जैसे। बैटिंग में वो जडेजा टाइप थोड़ा नीचे स्टेबिलिटी दे सकते हैं। एंड ऑब्वियसली बॉलिंग ही इज बॉलिंग वेल, जितना उनको लिमिटेड मौका मिला है। एंड सो जडेजा का रिकॉर्ड एंड थोड़ा सा। एंड 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 ही हैज अ गुड मेमोरी ऑफ गैबा एज वेल, वॉशिंगटन सुंदर। हाँ, ही प्लेड इन दैट लास्ट मैच, वो भी है। हाँ, उन्होंने भी पोस्ट भी डाला था अपना, वो गैबा लास्ट टाइम का बहुत सारे फोटोज एंड ऑल मेमोरीज डाला था डायरी का। सो आई थिंक हो सकता है यू माइट सी सुंदर अगेन आफ्टर। पहला टेस्ट खेला था उन्होंने, फिर आपने अश्विन को खिला दिया, फिर आई थिंक अगेन वी माइट गो विथ सुंदर। एंड ऑब्वियसली आकाशदीप इन ऑल लाइकलीहुड दैट विल बी लाइक दैट विल बी द फाइनल वैसे 11। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अनफेयर हो रहा है हर्षित राणा के साथ, बिकॉज ही हैड अ गुड गेम, पहला गेम तो उनका अच्छा था। पहला गेम अच्छा था, सेकंड गेम बहुत खराब था। अनफेयर क्या है सेकंड गेम उनके तो लिए? बहुत खराब। मुझे, आप दूसरे पहलू देखें ना, मुझे तो लगता है वो उनको बहुत आराम जल्दी मिल गया टेस्ट कैप, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। ही इज लाइक फास्ट ट्रैक। तो हाँ, बिकॉज यहाँ वी वर नॉट होपिंग दैट ही विल स्टार्ट इन द 11, तो पहले टेस्ट में भी करेक्ट। हम सबने जो एक तो बनाया था। एक नहीं, मुझे लगता है एक तो टेस्ट टीम में होना, दैट इज इन इटसेल्फ अ फास्ट ट्रैक। सेकेंडली खेल जाना अहेड ऑफ जो आपके 10। रेगुलर खेल रहे थे आकाशदीप, हाँ, करेक्ट। उनका 10 ही तो रणजी गेम्स तो है शायद अभी अभी तक। तो उनका कैरियर शुरू हो रहा है, अब अनफेयर क्या है? बड़ा है कैरियर, ऐसा कुछ भी नहीं अनफेयर है। नहीं नहीं, सही बात है। Not being unfair, you should be very very clear, देखिए, प्लेयर को प्रिपेयर करिए,
he's not gone through the grinds of रणजी क्रिकेट या डोमेस्टिक प्रॉपर खेल के नहीं आया, कितना खेले हैं, यू नो दैट, वी नो लेकिन दैट। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जितने लोग खेल रहे हैं आज की डेट में रणजी ट्रॉफी से, जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं वो रणजी ट्रॉफी ही खेल रहे हैं सालों से, उनको नहीं लेते हैं यहाँ हम्म। पे। अब जितने भी हमारे बैट्समैन देख लो वो सब उतने ही रणजी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत रणजी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आया है। जी। हमने इसको टैलेंट को हमने सोचा कि ही इज टैलेंटेड, ही शुड बी फर्स्ट। अब किसी को भी देख लो, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, जितने यंग प्लेयर्स हैं, ग्राइंड करके अगेन वो लास्ट, आपके शुभमन, लास्ट ग्राइंड करके आई थिंक वही लौट आया था, ये पुजारा एंड रहाणे वाला। दे हैड आई प्लेड थिंक गुड। शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, दीज वर अंडर 19 पिक्स, तो अंडर 19 से डायरेक्ट बाय उनको द वे पिक पृथ्वी कर शॉ लिया। जब फिलहाल अगेन ही इज बैक इन द मुंबई टीम, आज उन्होंने सेमीफाइनल यस। शायद मुश्ताक अली यस। में ओपन भी किया था, लास्ट मैच में भी खेला था उन्होंने। ओके। एंड भाई तो साहब रहाणे तो मतलब ही इज लाइक ब्रेकिंग द डोज है, ही इज द हाँ हाईएस्ट गोल हाँ। स्कोरर नाउ इन शायद मुश्ताक अली। आज सेमीफाइनल उन्होंने मुंबई जो जीता बड़ौदा के अगेंस्ट, अगेंस्ट पांड्या ब्रदर्स, 98 रहाणे स्कोर्ड चेजिंग, जो मुंबई चेस कर रहा था एज एन ऊपर खेल एंड के, तो रहाणे एकदम, 58 बॉल्स। मैंने रहाणे, अरे लोग कहते हैं ना 37, 36, 37 इज द पीक ऑफ अ उधर बैट्समैन, रहाणे गोइंग थ्रू दैट। उधर वेंकटेश अय्यर भी अभी तक ही वाज लाइक प्लेइंग डैम गुड। हम्म। मतलब ही वाज गेटिंग मैन ऑफ द मैच कंटिन्यूस, तो शायद मुस्तक अली में ही इज बॉलिंग आल्सो रेगुलरली, लाइक 3 4 ओवर कंटिन्यूस डाल रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं नंबर 4 पे। जी। सो दैट बिकॉज माइट ही वेल बी, नोज दैट, so that अभी so आई। that might well be a signal you might see Rahane at top and Venkatesh Iyer at the middle for KKR. And well, कैप्टनसी की दौड़ दिलचस्प है। आई थिंक वेंकटेश अय्यर आल्सो इज इन द रनिंग। रहाणे रनिंग क्या, वो ही इज द फ्रंट रनर बेसिकली, रहाणे इज इज द नाउ द फ्रंट वाइल्ड रनर, वाइल्ड इज द कार्ड, फ्रंट। वाइल्ड कार्ड। रहाणे विद हिज परफॉर्मेंस इज नाउ लाइक द वाइल्ड कार्ड एंट्री इनटू द, क्योंकि रहाणे अगर रन करते हैं देन ऑब्वियसली ही इज द मोस्ट प्रिफर्ड, विल बी द प्रिफर्ड कैप्टन, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने कैप्टनसी किया हुआ है। सो कैप्टनसी उनको देना आई डोंट थिंक इज द प्रॉब्लम। उनका प्रॉब्लम ये था कि प्लेइंग 11 में क्या वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उसको लेके था। सो अगर केकेआर डिसाइड करता है कि प्लेइंग 11 में ही इज फिक्स, देन तो ऑब्वियसली उनको कैप्टनसी चला जाएगा, बिकॉज ही वैसे हैज दैट एक्सपीरियंस। वैसे रहाणे से याद आया कि मीम्स बड़े चल रहे हैं कि मतलब एक कैप्टन था जो आधे टीम से भी ऑस्ट्रेलिया को हरा देता था, तो अभी बिल्कुल उनको भी बिल्कुल। याद बहुत किया जा रहा है। हाँ। वही नहीं। कभी बट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे नहीं है वो अभी तक, नहीं, वो जितनी बार भी उन्होंने कप्तानी वो की। धर्मशाला में भी जीते थे एक मैच, उन्होंने वहां पे जी कैप्टनसी जी जी, किया वो था, जो वन ऑफ टेस्ट कप्तानी की जिसमें थी पहली बार जिसमें उन्होंने। कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिया था, उसके बाद कुलदीप यादव को 2 साल खिलाया ही नहीं फिर, कोहली एंड डेब्यू, रविचंद्रन शायद के डेब्यू मैच किया में। था कुलदीप ने उसमें उस पांच सीरीज में पांच शायद। 5 विकेट लिए थे, उसके बाद खिलाया ही नहीं। हमारा एक दौर इंडिया में पता नहीं, इंडियन स्पिनर सब कुछ है, 5 विकेट के बाद फिर खिलाते नहीं है मैन ऑफ द मैच। प्रज्ञान ओझा के साथ वही हुआ, 5 विकेट, उन्होंने फिर प्रज्ञान आठ ओझा को नौ, तो बिठा दिया उन्होंने गया फिर सिस्टमेटिक जब वो जडेजा कुछ आ गए। नहीं नहीं, उन्होंने भी अपने आखिरी मैच में शायद 9 विकेट लिया था, उसके बाद वो खेले ही नहीं। हम्म। 9 विकेट्स, हाँ। 9 विकेट। हाँ, तो ऐसा प्रथा है। वो मुरली कार्तिक का, वो मुझे याद है मुंबई में उन्होंने जिता दिया था, उसके बाद फिर वो भी रह गए। तो ऐसे कुछ है, मतलब स्पिनर्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स वो भी तीनों। हम्म। आई डोंट नो, अलग अलग समय में ये होता है। सो कल अब क्या लग रहा है, हाउ इज द गबा टेस्ट, टेस्ट मैच जो है पैन आउट कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी बात की जाए, हाउ आर यू सीइंग ऑस्ट्रेलिया? देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन बोलिंग इज समथिंग दैट, आप अगर, मैं आई एम नॉट अ, मैं पहले भी मैं एक बार जीत को भी जिक्र किया था कि अगर स्टार्क को आप, यू नो यू स्टार्क बॉल अंदर नहीं ला पाते, मैंने अंदर ही लाते हैं, बाहर नहीं ले पाते। सो इज बाहर अ तो इजी एंगल के साथ डिलीवरी। चला जाएगा, बाहर जाने में क्या है। तो नेचुरल एंगल जो उनका है। नेचुरल एंगल, तो ही इज नॉट दैट वेल प्लेस्ड लाइक अ जॉनसन, सो यू नो इफ यू टेक इट टू हिम, he will be he will not be that lethal, but taking it to him is a big an issue, जो कि कुछ हद तक जायसवाल ने कर दिया था when he scored that daddy लेकिन 100। लेकिन लेकिन इस टेस्ट मैच में ऑल देयर क्विक्स आर गोइंग टू बी विद गुड कॉन्फिडेंस, क्योंकि कमिंस ने लास्ट मैच में ही बोल्ड रियली वेल, स्टार्क कमिंस ने विकेट है, अच्छा 5 विकेट डाला। लिए उन्होंने। दोनों स्टीमर्स उनके, हेजलवुड इज कमिंग बैक, हेजलवुड इज कमिंग बैक। हाँ हेजलवुड हैज गॉट गुड कंट्रोल, लाइन एंड लेंथ अच्छा रहता है उनका। हाँ। सो देखिए, you need a innings like पंत जैसा एक अनऑर्थोडॉक्स इनिंग्स हो गया, या रोहित्स मैजिक, to break the shackles basically. But at the end of the day, this is नहीं, modern day test. विल ऑस्ट्रेलिया भी ऑल्सो वरीड अबाउट देयर बैटिंग, सिर्फ बॉलिंग की बात नहीं,
हमारा बॉलिंग Their भी गुड batting, इनफ, they see, I'll tell क्योंकि you, उनका उनका Labuschagne, उनका भी नीचे से ही रन हो रहा है, उनका भी टॉप ऑर्डर इज नॉट स्कोरिंग, उनका टॉप चार आप देख लो ना, ख्वाजा, मैक्सवेनी, barring, लाबुशेन एंड स्टीवन स्मिथ, दे हैवंट स्कोर्ड yeah. मतलब कुछ So सब्सटेंशियल, नथिंग। barring Labuschagne getting a 60 odd runs last test match, हाँ, I don't think the top order is ready. It's just that ये head जैसे में हम बोल एक रहे हैं कि हम सुबह उठ के हमारा चला जाता है, उनका भी वही हाल है अभी ऑस्ट्रेलिया का। हाँ आयराम गैराम, you know, Smith is looking very odd. उनका सिर गिर जा रहा है, his करेक्ट। body is not right, so he's not ready. मैंने अगर हम अगर criticize कर सकते हैं, Rohit's performance, at the same time we can also say that Smith should also throw it up, sit out for नहीं a नहीं, couple of बिल्कुल days. उनके ऊपर प्रेशर है। हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, इसलिए हमें रोहित विराट दिख रहे हैं। Rohit लेकिन Virat, ऑस्ट्रेलिया में भी बात चल रहा है, जब वो हारे थे फर्स्ट टेस्ट yeah, वहां पे थोड़ा, Labuschagne, yeah, वहाँ आप करेक्ट, वहां पे कुछ कॉर्नर्स में ये बात हो गया कि क्या स्मिथ और लाबुशेन में से भी किसी को बिठा दें, लेकिन वो एटलीस्ट जीत गए, इनफैक्ट तो फिर वो सबड्यूड हो गया। ख्वाजा का तो मुझे लग रहा है ये लास्ट सीरीज हो सकता है, क्योंकि ख्वाजा भी बहुत, ही इज ऑलरेडी 37, और वो भी हाँ, ही इज लेकिन प्लेइंग बिग प्रॉब्लम ये है टाइम। कि फिर दोनों न्यू ओपनर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएगा, इट्स वेरी मतलब थोड़ा ट्रांजिशन के एशेज भी टाइम है चाहिए। शायद, उसके लिए सबको रोक के रखा हुआ है कि मे बी इफ एशेज इफ खत्म होने के इफ बाद ये। मैक्सवेनी उनका सेटल होकर कम अप कर जाए, फिर वो ख्वाजा का जगह दे विल ब्रिंग इन अनदर वन। लेकिन सडनली टू न्यू ओपनर्स एंड विथ योर नंबर 3 एंड नंबर 4 फ्रेजाइल, वो फिर मतलब और भी जी रिस्की हो जाता है, पर्टिकुलरली मतलब टेस्ट मैच में। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो वर्नरेबल, ऐसी बात नहीं है। एक मैजिकल इनिंग्स लास्ट, वो ट्रेविस हेड ने लास्ट टाइम खेल दिया एक इनिंग्स, तो मैच निकल गया। सो बट आई थिंक स्टिल मतलब आई थिंक मैच, अगर आप इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द मतलब स्टार्टिंग अगर आप देखें, तो आई थिंक देयर इज नथिंग मच टू चूज। अगर आप बड़ा पिक्चर देखें, वन टेस्ट बिग मार्जिन टू अस, वन टेस्ट बिग मार्जिन टू देम, बोथ टीम्स टॉप ऑर्डर हाईली इनकंसिस्टेंट, नॉट मच रन्स टू स्कोर। ओवरऑल आप देखें तो दोनों टीम के बॉलर्स हैव डन वेल। सो आई थिंक अगेन इट्स प्रीटी मच इवन स्टीवंस एट द स्टार्ट। नाउ हु ड्रॉज द फर्स्ट ब्लड, दैट इज टू बी सीन। आई थिंक वी आर स्टार्टिंग, एवरीबडी इज इन लाइक ये। अब इसका भी मेरा तो मानना है, अभी आप इसको एक 3 मैच सीरीज की तरह देखिए, एक हाँ एक हाँ, खत्म, नेगेट इसको हो गया, तीन खत्म मैच बात। ही देखिए। खत्म बात। नाउ इट इज ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, यहाँ पे से दो जीत रहा है, वो सीरीज जीत रहा है। और आई थिंक जो और ये और फर्स्ट टेस्ट, हाँ, हाँ, ये जो ब्रिस्बेन जो जीतेगा उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि उसके बाद दो में से एक ही जीतना है फिर। तो ये भी बात है। सो आई थिंक हाँ, बिग मैं भी बिग यही कहने टेस्ट वाला था मैच। कि ब्रिस्बेन जो जीतेगा दे विल हैव एन एज, और बाकी कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा उसके बाद। या आई थिंक ये बिग बिग सीरीज, मतलब बट मैच है, बट बेसिकली मैं टेस्ट मैच है। मैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को 60-40 दूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन आर बॉलर्स इन अ वे। अगर देखोगे तीनों फास्ट बॉलर्स फॉर्म में हैं, हेजलवुड ऑल्सो पहले टेस्ट मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। हम्म। तो कमिंस भी फॉर्म में आ गए हैं, स्टार्क अगेन टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो विकेट्स निकाल देते हैं। अगर इफ वी कीप आवर विकेट्स एंड नॉट गिव हिम, मतलब इनिशियल जो 5 ओवर डालते हैं वो, या 3 ओवर 4 ओवर का बस्ट है उनका, हम और विकेट नहीं देंगे उनको, तो हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्ली विल गेट इनटू द मैच। तो वही है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी आई हाँ। थिंक क्या आप क्या करेंगे, आप अगर इंडिया है कल टॉस जीतेंगे तो? बैट फर्स्ट, और कोई मुझे नहीं लगता कोई विकल्प होना चाहिए। बैट फर्स्ट एंड मेक रन्स ऑन द इवन बोर्ड, और इफ उसके इवन बाद इवन इफ कंडीशंस आर लाइक क्लाउडी, अगर सनी है चलो मैं समझ गया, अगर इफ इट इज लाइक रियली नहीं, ग्लूमी। आई थिंक वी शुड, हम लोग बार बार वो दादा की इनिंग्स को याद कर रहे हैं, बट वी शुड ऑल्सो रिमेम्बर कि वो उस दिन भी वो क्लाउडी था, इट वाज अ रेन अफेक्टेड डे, और यू हैव टू मेक अ स्टेटमेंट, यू हैव टू मेक अ स्टेटमेंट इस दिस वे ओनली कि कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं है, एंड वी स्विम अगेंस्ट द टाइड। तो अगर स्टेटमेंट करना है, बना मतलब श्रृंखला में बचे रहना है, एक स्टेटमेंट भी देना है, तो आई थिंक विन द टॉस एंड बैट। नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है अगर हम बॉलिंग करें और फिर इट डजेंट टर्न आउट जैसे हम लोग को लग रहा है। करेक्ट। नहीं, मैं भी आपसे सहमत हूँ, आई थिंक कमवट में बैट फर्स्ट। मैं तो मुहिम चला रहा हूँ। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग इंडियन टीम, एवरीबडी 144 144 144। You see, it ऐसा ना doesn't 144 पे ऑल आउट, ये टीम ही ऑल आउट हो जाए। मैं it मैं does मैं दादा का 144 रिमाइंड करवा रहा हूँ, कैप्टन टू कैप्टन। see, it doesn't matter whether we bat first or second. The only problem अगर हम लोग second bat करेंगे is the pitches will crack up, whack up. नहीं, Pitch आई थिंक गाबा में काफी एंड ऑफ द cracks हो जाता है, आई तो थिंक एंड ऑफ द डे that's आप जो भी करें, यू हैव टू डू इट वेल।
जो भी आप फर्स्ट करें, या टॉस तो आपके हाथ में नहीं है, बट हाँ जीतते हैं, आई तो फील कि यू शुड बैट फर्स्ट। वैसे वैसे एंड पिछला मैच तो हम चेस करके जीत गए थे, तो क्या पता टीम मैनेजमेंट भी कुछ। आई थिंक वो हो गया, दैट इज डन एंड डस्टेड, आई थिंक उस पे और इतना ये वो अ, भूल जाना चाहिए। हाँ वो हमारा भूल जाना रिकॉर्ड चाहिए वो, कैसा है वो। हाँ दैट इज डन, वो हमारा हो टीम गया। जैसे खेल रहा है, मुझे लगता है ये लोग वही पिछले में क्या हुआ था उसी पे चल रहे हैं, यहाँ पे और कोई डेटा डेटा नहीं एनालिसिस नहीं, नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, टोटके हो रहा है। निकाल रहे हैं कि क्या हो सकता है। अरे पिछली बार चेस कर गौ, रहे थे, चेस कर रहे थे, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता नहीं, है मैनेजमेंट। गौतम गंभीर उसमें नहीं बिलीव करते ना। वो जब मीडिया में थे तब लगता था, अब जब गए हैं तब उनके 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 क्या कहते हैं, उनका जो भी पॉलिसी हो रहा है या जो भी हो रहा है वो देख के तो नहीं लग रहा है। मुझे तो लगता है वो पर्ची डालते हैं, फिर उसमें से जो नाम आता है उसको खिला देते हैं। स्पिनर्स में 3 पर्ची डालते हैं कि अरे मैं आज तो अश्विन का नाम आया, अश्विन को खिलाओ, आई एम नॉट सुंदर का। फैन ऑफ, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द कोचिंग दैट वो तो हमें he's पता है, done. आप तो स्प्लिट कोचिंग की बात कर लिए थे, नहीं नहीं वो नहीं, तो बहुत आई जल्दी। लाइक गंभीर, मैं आई डू लाइक गंभीर, कोई लेकिन नहीं थोड़ा हाँ, मैं, वो सा। आप तो पता है, सार्थक को बहुत अच्छे से पता है। चलिए हम फिर कल फिर मिलेंगे। होपफुली कल इंडिया हैज मिलते हैड हैं। अ गुड डे, हम इंडिया की तारीफ करते रहें, और ना ही कल जब मिले और फिर हम बोले कि ये हो गया वो हो गया, वो ना हो। जी हाँ, बीच सो में भी हम एवरी, लोग जरूर मिल सकेंगे अगर लंच लंच के देखते आसपास। हैं, सो लेट्स सी। मेन मुद्दा ये कि इंडिया बस कल संयम से खेले थोड़ा, हम्म। गिव टाइम, एंड आई थिंक दे शुड बी फाइन। चलिए, चलिए, इसी बैंड करते हैं। धन्यवाद।